हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है विटामिन्स। ये कॉम्पिटेटिव से जुड़े हुए और क्लास 9th 10th 11th 12th सबके लिए जो है इम्पॉर्टेंस होता है। आते हैं हम लोग कि सबसे पहले होता क्या है। तो सबसे पहले हम आते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स की खोज, तो विटामिन्स की खोज जो है सबसे पहले सन खोज की बात करते हैं हम लोग। सन 1881 में कौन किया था? लूनिन ने की थी। कौन किया था? लूनिन। तो लूनिन ने की थी सन 1881 में, ये खोज किए थे। लेकिन विटामिन नाम कौन रखा? तो नाम रखे थे फंक। नाम कौन रखा था? फंक ने रखा था। खोज किए सन कितने में? सन 1912 में। सन 1912 में फंक ने जो है विटामिन नाम दिया। अब हम आते हैं कि विटामिन जो है क्या होता है। तो हम बता दें आपको कि वे रासायनिक पदार्थ जो रोगों से छुटकारा दिलाता है उसे हम विटामिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक केमिकल है सब्सटेंसेस जो क्या करता है, जो रोगों से छुटकारा दिलाता है, उसे क्या बोलते हैं? विटामिन्स कहते हैं। और विटामिन्स एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर है ना संश्लेषित नहीं होता, मैंने बनता नहीं है। ऐसे बनने वाले दो ही विटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज होता है। तो सिंथेसाइज कौन कौन होते हैं? तो एक आता है विटामिन डी। थोड़ा सा देख लिया जाए, यहाँ नहीं लिखे हैं, इसमें आप पूरा देख सकते हो। विटामिन डी बात करते हैं। और एक होता है आपका विटामिन 5, यानी विटामिन 5 माने नाइसिन बनता है, यानी संश्लेषित दो ही संश्लेषित होते हैं हमारी बॉडी में। कौन कौन? विटामिन डी और नाइसिन। इसके अलावा कोई संश्लेषित, सभी जो है खाना से मिलता है, भोजन से मिलता है, और कोई संश्लेषित नहीं होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग कि खोज करने वाले वैज्ञानिक 1881 में लूनिन ने और फंक ने विटामिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? विटामिन नाम दिया था। अब बात करते हैं हम लोग कि विटामिन में एक और आता है शब्द, विटामिन मत। बात करते हैं विटामिन मत। जो भी मैं लिखता जा रहा हूं उसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर या उसको लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, जो आपके कंपटीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आते हैं, बात करते हैं, एक शब्द आता है विटामिन मत। विटामिन मत ये भी सन 1913 से सन 1913 में जो एक विटामिन मत प्रस्तुत किया गया था। जो कौन कौन किया था? तो दो साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट का नाम है हॉपकिंस तथा फंक ने, दो साइंटिस्टों ने विटामिन मत। तो कौन कौन? मैंने बताया कि तीन चीजें, खोज करने वाले लूनिन, क्लियर्स, दूसरा विटामिन शब्द देने वाले फंक, और विटामिन मत जो है प्रस्तुत करने वाले, तो थ्योरी, विटामिन थ्योरी कौन किया था? हॉपकिंस और फंक। तीन स्टेप तो आपको समझ में आ गया। विटामिन क्या है भाई? तो विटामिन एक केमिकल सब्सटेंसेस होता है, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो रोगों से छुटकारा दिलाता है। तीसरा मैंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता, बनता नहीं है ना, माने अपने बनता नहीं, ये भोजन से प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे दो विटामिन से जो हमारी बॉडी के अंदर संश्लेषित होता है, एक विटामिन डी और दूसरा विटामिन 5 कहिए या नाइसिन कहिए। बात करते हैं हम लोग विटामिन दो प्रकार के। बात करते हैं हम लोग विटामिन दो प्रकार के। पहला विटामिन है, थोड़ा देखते चलिएगा, पहला है वसा में घुलनशील विटामिन। पहला है जल में घुलनशील विटामिन। देखिए आप लोग लिखे हैं यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा इधर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं वसा में
घुलनशील विटामिन। माने विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसको हम बांट सकते हैं। विटामिन पहला है ये और दूसरा है ये वसा में। चूंकि आपको हम बता दें कि पहले हम पढ़ाएंगे जल में घुलनशील विटामिन और तब पढ़ाएंगे वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन को आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होता है। बी तथा सी, 2 जो है। कई बार क्वेश्चन पूछा कि जल में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए, तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम क्या हो गया? बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। कितना हो गया? ए डी ई के। तो विटामिन अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो कौन कौन होता है? ए बी सी डी ई और के। लेकिन इसमें एक कब सब जो है नए नए खोज हुए हैं, तो विटामिन एच का नाम आ रहा है। तो विटामिन एच भी जो है इसमें जो है आप कहते हैं, तो विटामिन एच हो गया आपका। तो इसी पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि विटामिन जो है कौन है। तो वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के और जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी। ये तो समझ में आ गई आपको। अब हम आते हैं, पहला मैं टॉपिक ले रहा हूं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में जो है घुलनशील विटामिन जो है यहाँ पर आपको लिखे हैं, लेकिन पहला जो लेंगे उसमें जो लेंगे वह जल में घुलनशील विटामिन को पढ़ा रहे हैं। तो पहले जल ही में घुलनशील विटामिन पढ़ लिया जाए। तो जल में घुलनशील विटामिन देखा जाए तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? बी और सी। और जैसे कि बी की खोज जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने चावल के छिलन माने पॉलिश वाली चावल पर जो है डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कस करके इन्होंने बताया कि जो चावल में एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए है ना क्या होता है, उपापचय क्रियाएं यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं। इसी पर हम जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन जब बी की जो है खोज हुई थी बी का, तो बी की जब खोज हुआ था तो उसी समय है ना बहुत सारे साइंटिस्टों ने, आधुनिक साइंटिस्टों ने उसी श्रेणी का, एक क्रमबद्ध श्रेणी का, माने बी के ही श्रेणी का है ना खोज कर दिए। बहुत सारे विटामिन उसके बी का ही श्रेणी का, माने सीरीज ऑफ द बी कह लीजिए। और उनका एक नाम दिया गया जिसका नाम रखा गया बी कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया गया? बी कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर इसका नाम दिया गया था बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया था। बी कॉम्प्लेक्स पूरे का नाम, माने इतने को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स, सी को छोड़ दीजिए, पूरे को मिलाकर बी कॉम्प्लेक्स कहा गया। यानी बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन आता है? तो आप देख ले सकते हो। बी के अंतर्गत B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एक्सेट्रा। लेकिन अब हम आते हैं कि इनमें बी कॉम्प्लेक्स में पहला नंबर हम लेते हैं B1। आप देख लो रहे हो, देखते चलेंगे। तो B1 जो हुआ, तो B1 का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम थायमिन है। क्या नाम है? थायमिन। और थायमिन जो होती है इसकी रासायनिक नाम है। और इनके कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी। अब कहेंगे भी ये क्या कौन सा रोग है? बेरी बेरी रोग में ठीक ना क्या होता है कि सबसे पहले कि बेरी बेरी रोग में होता क्या है कि उपापचय क्रियाएं क्या होती है? कम हो जाती है, मतलब मंद हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है। तो वो जो है बेरी बेरी रोग, इसके लिए मुख्य रूप से क्या है? तो इसका हो गया अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, पनीर। और एक बार बता दें, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है केवल सी को छोड़ दीजिए, तो पनीर, दूध, अंडे, मांस, मछली, ये तो श्योर है कि ये विटामिन सभी बी के जो है कॉम्प्लेक्स के स्रोत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंस जो इसमें होगा वह होंगे अनाज के छिलके। यानी हम कह सकते हैं कि अनाज के छिलके, हरी सब्जियां के साथ साथ इसमें कौन कौन? तो आप आ जाइए दूध, मांस। अब देखिए मांस में भी जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है यकृत। कहीं लिखा है बुक में भाई यकृत, है ना। यकृत के बाद है ना मांस, मछली, और इसमें भी अंडा भी रखा गया है। इतनी चीजें जो है सब में आप चाहेंगे तो केवल सी को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो बाकी सब में आप जो है लिख सकते हो। तो आप तो स्रोत समझ गए। एक स्रोत जो है
स्रोत जो होता है वो तो आप समझ चुके हैं कि अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, यकृत, मछली और अंडे, ये तो सारे हैं, ये कंप्लीट है ना। लेकिन प्रश्न आया कि बीमारी कौन कौन सी होती है इनकी कमी से। तो अगर विटामिन B2 का देखा जाए, विटामिन B2 का, तो B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम हो गया भाई? राइबोफ्लेविन। ये राइबोफ्लेविन हो गया। और राइबोफ्लेविन से किलोसिस, ग्लोसाइटिस रोग हो जाते हैं। यानी 2 रोग होता है इसमें, आप देख सकते हो इसमें 2 रोग होता है। वो जो है आपका हो गया 2 रोग, किलोसिस और ग्लेडर। ग्लोसिस क्या है? ओंठ का फटना, एंगड़ी का फटना, ये किलोसिस रोग कहलाता है। और ग्लोसाइटिस जैसे जीभ का सूजन, जीभ में सूजन हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई हम लोग के जो है मुंह पक गए हैं, पकना का मतलब नहीं, ग्लोसाइटिस हो जाएगा, नहीं तो किलोसिस हो जाएगा, ये जो होता है। और इसका भाई आपको तो समझ ही सकते हो कि स्रोत पूरा अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, पनीर। अब ये तो बताने की आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है। इसमें आते हैं विटामिन 3 का नाम है पेंटोथेनिक। तो पेंटोथेनिक जो है ये कहलाते हैं। और पेंटोथेनिक से डर्मेटाइटिस आते हैं। बात कौन सा डिजीज होता है? डर्मेटाइटिस। और डर्मेटाइटिस में होता क्या कि चमड़े पर छोटे 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 जैसे दाने निकल आते हैं। डर्मेटाइटिस में चमड़े का रोग, त्वचा का रोग और आता है, और छोटे 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 जो दाने निकल आते हैं, और ये डर्मेटाइटिस है ना, तो ये रोग कहलाता है। अब आते हैं विटामिन B5 जो कि हमारे शरीर में संश्लेषित होता है, जबकि ये भोजन से मिल रहा है, ये संश्लेषित बनता भी है, जिसका नाम है, इसका नाम है निकोटिनिक अम्ल। इतने का नाम निकोटिनिक अम्ल। इनसे पेलाग्रा डिजीज होता है। पेलाग्रा डिजीज है क्या? ये भी स्किन डिजीज है, सीधी सी बात है, ये भी स्किन डिजीज है, जिसके ऊपर देखेंगे कि एपिडर्मिस का जो लेयर होता है हमारे शरीर पर ऐसे करके हल्का हल्का सा छोड़ने लगता है। तो ये सब जो है पेलाग्रा रोग होता है। और एक चीज़ और भी बता दें, ये जो चीज़ें होती हैं अधिकतर बरसात के दिनों में जो संतुलित बैलेंस डाइट हमें जो है नहीं मिल पाता है, उसमें सबसे अधिक देखने को आता है किसमें? तो विटामिन B के जो है कॉम्प्लेक्स वाली बीमारियों में। तो ये जो है पेलाग्रा रोग होता है। और इसका जान ही गए हो आप लोग कि सारे का जो है ये जो है आप जो है लिख सकते हो। कौन सा लिख सकते हो? अनाज के छिलके, हरी सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, यकृत, अंडा, ये सब सारे इसमें आते हैं। अब आएंगे विटामिन C। विटामिन C में होता क्या है कि विटामिन C का जो है रासायनिक नाम जो होता है वह केमिकल नेम्स क्या है? राइबोफ्लेविन। क्या नाम है भाई? राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन जो होता है उनसे एनीमिया रोग, एनीमिया में होता क्या है, अब इसको भी थोड़ा सा देखा जाए। एनीमिया में खून की कमी हो जाती है, मतलब आरबीसी जो है ना, उसमें हीमोग्लोबिन की मात्राएं थोड़ी थोड़ी सी कम होने लगती हैं। तो ये जो है इसमें एनीमिया रोग कहलाता है। तो फिर आप आएंगे स्रोत में, तो स्रोत में वही बात होगी। आते हैं विटामिन 7। विटामिन 7 का आजकल नाम जो है H रखा गया है, तो विटामिन H। और विटामिन H का केमिकल नेम है बायोटीन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के डेट में सबसे लोग कह रहे हैं कि विटामिन B जो है, विटामिन B में सबसे अधिक जो है, आप डिस्कस अगर देख लो इसको करेंगे तो सबसे अधिक है ना कौन सा डिजीज होता है? तो डिजीज होता है बाल का झड़ना। आजकल लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो बाल का झड़ना भी विटामिन H के कमी से होता है, बायोटीन के कमी से होता है हमारी बॉडी में। और ये जो है क्या होते हैं, तो इनका अनाज, छिलके, हरी सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, यकृत, ये सब खाएंगे एक संतुलित बैलेंस, तो निश्चित है कि आपका जो है बाल का झड़ना रुक जाएंगे। लेकिन प्रश्न आया कि अब दूसरा गया कि विटामिन 9। विटामिन 9 तो ऐसे जो इसका नाम जो है फोलिक एसिड, जबकि इसमें 9 कहीं नहीं देता है, बस डायरेक्ट लिखता है फोलिक एसिड। माइक्रोसिस्टिक अरक्ता, अरक्ता का मतलब होगा एनीमिया। देखिए भाई यहाँ पर अरक्ता तो लिखे हैं लेकिन एनीमिया ही है। एनीमिया क्या होता है कि इस एनीमिया में आरबीसी की मात्रा घटने लगती है। आरबीसी का मतलब समझ ही सकते हो, रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। ये जो है आरबीसी की मात्रा इसमें घटने लगती है, जिससे हमें सुस्ती रहेगी ना, हर चीज़ों की काम करने की इच्छाएं जो हैं, सही सही सप्लाई ऑक्सीजन नहीं हो पाएगी, श्वसन क्रिया भी जो है रेट जो है कम होने लगेगा। तो ये माइक्रोसिस्टिक जो है अरक्तता फोलिक एसिड के, तो माने एनीमिया होगा। देखिए आप एनीमिया इसमें भी है, एनीमिया इसमें भी है। तो ये जो है फोलिक एसिड का हो गया। और आपका जो है सारा जो है स्रोत यहाँ पर हमने लिख दिया एक ही शब्द में। आइए लास्ट की बात करते हैं हम लोग की विटामिन बी के, केवल बी कॉम्प्लेक्स की बात की हमने। बी कॉम्प्लेक्स की B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और तो ये लास्ट है घातक अरक्ता का। अरक्ता का मतलब क्या होता है? घातक माने पर्सनियस
अरक्त। पर्सनियस का मतलब कहते हैं जैसे WBC जो होता है, सॉरी RBC जो होता है ऐसे राउंड शेप्स के या ओवल शेप्स के होते हैं, लेकिन ये जो है ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, इसकी आकृति ही बदल जाती है। और आकृति बदल जाती है जो हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर ही नहीं पाता, और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो जानते हो क्या हो जाएगा कि हमें जो है ऊर्जा नहीं मिल पाएगी और व्यक्ति हमेशा सुस्त रहेंगे, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि नहीं सुधर पाए तो व्यक्ति भी मर भी सकता है। तो ये जो है साइनो जो है कोवालैमिन है, तो ये साइनोकोवालैमिन हो गया। बात करते हैं लास्ट, जो जल में घुलनशील विटामिन, एक बी हो गया और एक सी हो गया। तो विटामिन सी जो होता है, तो विटामिन सी का रासायनिक जो नाम आपने देखा क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम आप कर सकते हो स्कार्बिक अम्ल, और स्कर्वी रोग कहलाता है। और स्कर्वी रोग जो होता है उसमें क्या दांत में जो मसूड़े जो हैं उससे ब्लड आने लगता है, और इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, मतलब दांत का ये रोग होता है, सबसे बड़ा स्रोत क्या है, खट्टे चीज़। जैसे आइए बात करते हैं आंवला, इसके लिए हो गया आंवला, संतरा, नींबू, मौसमी, ये विटामिन सी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। विटामिन सी के लिए सबसे बड़ा स्रोत है आंवला, संतरा, मौसमी, ये सब जो है स्रोत होता है विटामिन सी का। तो विटामिन सी का आपने देखा, तो बस अभी एक बताए हैं, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक ना, और उसके बाद उसमें दो होता है बी और सी, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप। और इसमें विटामिन सी होता है, और इसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और सी होता है। तो ये केवल जल में घुलनशील विटामिन पढ़ाए हैं। और इसके बाद जो मेरा दूसरा जो टॉपिक चलेगा वह होगा, थोड़ा सा देखिए आप, कि उसमें हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन। अब हमारा दूसरा टॉपिक कौन हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन केवल 4 होते हैं, A, D, E, K। आप देख सकते हो कि वसा में, हाँ एक थोड़ा सा इसमें आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया जल में घुलनशील विटामिन, इसकी एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या इसे नोट्स कर सकते हो। अब हम चलते हैं कि इसमें वसा में घुलनशील विटामिन दूसरा हो गया, वसा में घुलनशील विटामिन ये दूसरा हो गया। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन